तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। उम्मीद करते हैं कि पहले का जो टॉपिक था सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो आपको पसंद आया होगा और उससे हर साल एक या दो क्वेश्चन आते हैं। आज मैं आपको लाइव नोट्स बना के दिखाऊंगा कैसे मैं अपने टैबलेट पे नोट्स बनाता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। आर्टिकल 36 से लेके 51 इसके अंडर आते हैं। अब हेडिंग हम चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं उसको, और इसके बाद वाइट लाइन से हम उसका बॉर्डर बनाएंगे और बीच में एक रेड रेड लाइन का मार्जिन दे दिए हैं ताकि हम ब्रांच के फॉर्म में लिख सकें। सो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36, जो बोलता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 36 जो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताता है, जो सिमिलर है आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 37, जो कहता है डीपीएसपी जो है इन्फोर्सेबल नहीं है, बट ये फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए। इसमें क्या कहता है आर्टिकल 37, डीपीएसपी इज फंडामेंटल टू गवर्नेंस इवन इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 38, जिसमें बोलता है वेलफेयर स्टेट एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। इस आर्टिकल में बोलता है प्रमोट करने के लिए वेलफेयर स्टेट और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए। सो नेक्स्ट आर्टिकल है, हम डिफरेंट कलर्स का यूज़ करके इसको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। आर्टिकल 39, लाइवलीहुड, इक्वल पे, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात हम इसमें करते हैं। आर्टिकल 39 जो कि एक डीपीएसपी का पार्ट है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे, उसके लिए डिफरेंट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। आर्टिकल 39A, जब भी ए लगा हुआ रहेगा इसका मतलब वो नया आर्टिकल है और ये फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बोलता है। नेक्स्ट आर्टिकल इसके बाद का होगा हमारा आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में बोलता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 42, जो कि ह्यूमन वर्किंग कंडीशन के बारे में बात करता है और मैटरनिटी लीव जो विमेन को मिलती है उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। इसके बाद का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 43 होगा। आर्टिकल 43 जिसमें लिविंग वेज और कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात कहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 43A। इसमें भी ए कैपिटल ए लगा है, इसका मतलब ये भी बाद में ऐड किया हुआ है। आर्टिकल 43A ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था। हम एक्स्ट्रा पेज ऐड कर ले रहे हैं। इसमें बोलता है कि वर्कर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये ऐड हुआ था। इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, ये भी बाद में ऐड हुआ था। ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था। आर्टिकल 43B, इसमें कहा जाता है प्रोमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसको प्रमोट करने की बात इसमें की जा रही है। इसके बाद जो आर्टिकल हम देखेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जनरली अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते होंगे तो आप इसके बारे में सुने होंगे। आर्टिकल 44, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात हो रही है।
नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बोलता है। जो जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम देख रहे हैं आर्टिकल 46। इसमें SC ST के एजुकेशन और प्रमोशन के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 47। इसमें बात हो रही है न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट। आर्टिकल 47 में न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ और प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट की बात हो रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल 48 है, जिसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और काउ प्रोटेक्शन, स्लॉटरिंग ऑफ काउ और भी जो मिल्चिंग एनिमल है उनको प्रोटेक्शन आर्टिकल 48 में मिलता है, जो कि एक DPSP है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये भी 48A है, कैपिटल है, मतलब बाद में ये ऐड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। इसमें प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है। जो नेक्स्ट आर्टिकल हम देख रहे हैं वो आर्टिकल 49 है। इसमें प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट, जो हमारे इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स है कंट्री के, उनको प्रोटेक्शन की बात आर्टिकल 49 में की जा रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है वो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में हम बात कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो जुडिशियरी है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग करने की बात आर्टिकल 50 में की जा रही है। अब ये हमारा लास्ट आर्टिकल है DPSP का, वो आर्टिकल 51 है। इसमें इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन, आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन की बात की जा रही है। इसी के साथ हमारा DPSP का आर्टिकल ख़त्म होता है। आई होप ये आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ नोट सूत्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेरीज है तो इस पर कमेंट करें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद।